फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। फंक्शन का ही अगला टॉपिक है, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स या फिर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोग देख रहे थे कि रिटर्न स्टेटमेंट एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन वी हैव टू इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स। कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? तो द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट शुड रिसीव और यूज रिटर्न वैल्यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब कि फंक्शन का जो कॉल स्टेटमेंट है उसे रिसीव करना है वैल्यूज को, या फिर वैल्यू को रिटर्न करना है दो तरीकों से। तो पहला तरीका हमारे पास में है आइदर रिसीव द रिटर्न वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अ टपल वेरिएबल, मतलब कि जो भी हमारा जो वैल्यू रिसीव हम लोग करेंगे इस पार्ट से, जो भी वैल्यू यहाँ रिटर्न होगा, जो भी यहाँ पर, तो जो रिसीव करेगा वो एक टपल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, आप टपल पढ़ चुके हैं पहले ही। टपल कहने का मतलब क्या होता है? जो भी स्क्वायर, मतलब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी अगर प्रिंट करे तो वो टपल बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेफ स्क्वायर्ड नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है। 3 आर्ग्यूमेंट्स इसके हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब रिटर्न क्या हो रहा है? एक्स इंटू एक्स, ये एक्सप्रेशन है, कॉमा वाई इंटू वाई, कॉमा जेड इंटू जेड। तो ये तो होता है रिटर्न एक्सप्रेशन, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कॉमा सेपरेट करके हम लोग जितने चाहें उतने एक्सप्रेशन हो, वैल्यू हो, वेरिएबल्स हो, उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखा है, द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्निंग कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज और एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे क्या हो रहा है कि t इक्वल टू स्क्वायर्ड, सेम फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ कॉल किया, 2, 3, 4, ये तीनों वैल्यू को हम लोग पास किए। तो देखिए, जब भी इस तरीके का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो उस समय जो वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल यूज किया जाता है वो वेरिएबल एज अ टपल रोल करता है। जब भी आपका फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है और जो वेरिएबल यहाँ सिंगल वेरिएबल अगर यूज हुआ है तो ये वेरिएबल क्या करता है? ये वेरिएबल टपल का काम करता है। तो हेयर वेरिएबल t will act as tuple variable and print output as 4, 9, 16। चलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके इसे समझते हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डेफ स्क्वायर्ड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रिटर्न एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, मतलब ये स्क्वायर रिटर्न करने वाला है। और टी जो वेरिएबल है इसको कॉल करके हमने 2, 3, 4 पास किया। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो देखिए इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है 4, 9, 16। एग्जैक्टली करेक्ट आउटपुट है। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। लेकिन ये जो आउटपुट है ये टपल के फॉर्म में है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, टपल के फॉर्म में है। तो मल्टीपल वैल्यूज हमारा रिटर्न होता है, लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल में रिटर्न हो रहा है तो वो टपल का फॉर्म बनाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा बोलता है, दूसरी चीज है सेकेंड, कि we can directly unpack the received values of a tuple by specifying the same number of variables on the left hand side of the assignment in function call। मैं इसे आराम से समझाता हूँ थोड़ा ब्रेक कर करके। We can directly unpack, पैकिंग एंड अनपैकिंग ये क्लास 11 का टॉपिक था। ठीक है, पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो we can directly unpack the received values of a tuple, मतलब कि जो वैल्यू हमारा रिसीव हो रहा है उसे हम लोग अनपैक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ऑफ अ टपल बाय स्पेसिफाइंग द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इस जगह पर, जब फंक्शन कॉल करेंगे मेन पार्ट में, तो उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्पेसिफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड जितना हम लोग फंक्शन कॉल में असाइन किए हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कहने का मतलब यहाँ पर कितना? 1, 2, 3 वैल्यूज अगर हम लोगों ने असाइन किया है तो 3 वेरिएबल यहाँ पर हमें सेट कर देने हैं। अगर हम लोग 3 वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो हमारा आउटपुट टपल के फॉर्म में नहीं आएगा और प्रिंट आपको करना V1, V2, V3। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारे पास डेफ स्क्वायर्ड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सेम प्रोग्राम है, पूरा एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस इस जगह पे है, V1, V2, V3, और स्क्वायर्ड फंक्शन यूज किया गया, प्रिंट V1, V2, V3। अब देखिए, जैसे ही इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, और सॉरी इसको कर देता हूं मैं मल्टीपल वैल्यूज, सेव करते हैं। देखिए, अब देखिए हमारा हट गया ना, 4, 9, 16 जस्ट नॉर्मल आ रहा है, कोई भी टपल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये 2 तरीका होता है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने का। बहुत ही सिंपल सा तरीका था दोस्तों। बिल्कुल मैं सोचता हूं कि आप बहुत आसानी से इसे समझ गए होंगे। बस आपको छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, आपको बहुत ही छोटी सी चीज, कि जब आपको वैल्यूज
वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, मतलब कि टपल के फॉर्म में नहीं चाहिए होंगे, इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होंगे, तो आप v1 v2 v3 मतलब कि उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स इधर असाइन कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में जितने आप यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। और पहले वाले तरीके में क्या था कि आप एक सिंगल वेरिएबल को अगर असाइन करते हैं फंक्शन कॉल में तो वो एक टपल का फॉर्म क्रिएट कर जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी टॉपिक दिखाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल वैल्यूज के लिए, और आप जितने भी वैल्यूज को चाहें आप साथ में रिटर्न करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, एंड जिन्होंने अब तक पुराने वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज आप जाकर के पुराने वीडियोस को देखें और साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।